नितिन जी। जी सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नितिन कुमार मेश्राम है। मैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अवस्थित बालाघाट जिले का निवासी हूँ। और मेरा बैहर जो तहसील है, जहाँ का मैं प्रॉपर निवासी हूँ, वो एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन पे अवस्थित है सर। और सतपुड़ा की वादियों में बसा बालाघाट जो वैनगंगा किनारे है, अपनी फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गढ़ी एक स्कूल से की है सर, जहां मैंने 12वीं में 12th में मैंने 10वें स्थान के साथ अपने बालाघाट जिले में मेरिट पे आया सर। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई लखनऊ से की है सर, GBTU लखनऊ से मैंने पास की है सर। और कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भदोही। उसके बाद मैंने अपनी 1.5 साल की सर्विस पंजाब में की है सर, जो मैंने लुधियाना में वर्धमान टेक्सटाइल्स में मैंने 1.5 साल काम किया है। और एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर मैंने वहाँ सर्विस की है सर। और वर्तमान में मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की है सर। उसके दौरान मेरा IB में सिलेक्शन हुआ सर, लेकिन फाइनली इंटरव्यू पे मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और 2 बार सिविल सर्विस का मेंस दिया है और निरंतर तैयारी अभी जारी है सर। IB में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे आपको? जी बिल्कुल। इंटरव्यू में ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपसे नहीं हुआ? सर, उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से क्वेश्चन किया था सर, और नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी जो होती है प्रॉपर वहाँ, जैसे NSCN ग्रुप है, खापलांग ग्रुप है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और उन्होंने IB का मतलब 7-8 क्वेश्चन पूछे थे सर, तो उसमें से 6.5 क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए थे सर। अच्छा जी। आप तो प्रोडक्शन इंजीनियर है। जी सर। और सैलरी तो बहुत कम है, 12,500 ही। वो बेसिकली है सर। बेसिक है जी, उस टाइम पे। अच्छा जी। वो 11 का है, 2011 का है। जी। आपने बीटेक किया है? जी सर। कॉटन? मैंने कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से किया है सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है सर। ये कहाँ से किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट एंड टेक्सटाइल भदोही UP से किया है सर। यूपी से? टेक्सटाइल भदोही UP से किया है सर। यूपी से? MP में तो है ही नहीं इस तरह का कोर्स। जी सर। तो इस ज्ञान का उपयोग ये बीटेक की डिग्री लेके, रिसर्च डिग्री जी है ना, कुछ हटके है जी, फिर इधर प्रशासनिक सेवा क्यों आना चाहते हैं? सर, वो उसका मैं अपनी एक फ्रेंड को इसको लेके आपको कोट करना चाहूँगा सर। मेरा एक फ्रेंड है अरविंद देवाशीष टोको, जो अभी वर्तमान में झारखंड सर्विसेज में पोस्टेड है सर। तो उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन रेगुलर होती थी सर, जब मैं सर्विस में था। तो उसने अपना जो पढ़ाई का उसका जो था, और जो उसने सर्विस के दौरान जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ सर कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विस, जिससे हम नीचे से लेकर जो भी तबका जो इस चीज़ से जो वंचित है, जो सर्विसेज जो उनको मिलनी चाहिए, वो सर्विसेज यदि हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो हमको अंदर से जो इमोशनल जो अटैचमेंट जो हमको लोगों के प्रति रहना चाहिए वो मिलेगा सर। और हम अपने आप को बहुत मतलब वो फील करेंगे कि हमने कुछ लाइफ में अपना कुछ अचीव किया है, कुछ किया है सर। आपने जो स्पेशलाइजेशन किया है, विशेष डिग्री ली है, उस ज्ञान का तो उपयोग ही नहीं हो पाएगा ना? इस ज्ञान का भी बिल्कुल उपयोग हो सकता है सर। कैसे? बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग हैं जो अभी लाइमलाइट पे नहीं आए सर। उनको मॉडर्न जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग में अपन उसका यूज़ कर सकते हैं सर, ताकि जो कुटीर और लघु उद्योग टाइप के जो उद्योग हैं सर, उसको अपन उनको जैसे कि कई टाइप के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां उनको मार्केटिंग के थ्रू हम उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं सर, और उनको एक बेहतर उनको हम आय का जरिया उनके लिए बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपके इस बीटेक जो किया है आपने जी, तो इस ज्ञान का उपयोग किस तरह से करेंगे यहाँ की आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए? जी क्या प्रस्ताव देंगे शासन को? जैसे कि सर, ये मालवा जो क्षेत्र है, ये बेसिकली ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। कॉटन प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी है सर, और निमाड़ वाला जो रीजन है। तो एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो इंडस्ट्री है, और खासकर जो ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई है, खासकर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो ग्रामीणों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे सर, और इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और उनको महिला सशक्तिकरण में जो योगदान देंगे। तो इस सारी भूमिका को लेकर मैं ये प्रयास करूंगा सर कि मैं शासन में यदि रहता हूं और मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है शासन के तरफ से, तो मैं उसको
उसको निर्वहन करने के लिए अपने तरफ से प्रयास करूँगा सर। इंदौर में 7 कपड़ा मिले थे जी 7 बंद हो गई। जी सर। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जो बंद हो गई? सर कारण ज़्यादा था या हुकुमचंद मिल का चादर वगैरह जी बेडशीट? सर वो मॉडर्न जो अभी जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्टिविटी जो है उसके साथ compete नहीं कर पाई सर। उन्होंने मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कम किया सर। बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन एक आर्टिफिशियल कॉटन है सर। जो कॉटन में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो नेचुरल जो उसमें हार्डनेस आता है क्लाइमेट के थ्रू, तो उससे रोकने के लिए उस बीटी कॉटन किया जाता है सर। ये जीनोम सीक्वेंसिंग में चेंज करके किया जाता है। शरीर के लिए हार्मफुल है? बीटी कॉटन अभी सर यूज तो हो रहा है, बट उसमें कुछ रिसर्च बताते हैं कि शरीर के लिए थोड़ा हार्मफुल है सर। जी गांधी जी का जो चरखा था जी सर। और सूत काटते थे जी बिल्कुल। उसकी उपयोगिता आज के समय में बिल्कुल नहीं रही। जी वो एक सर एक मतलब प्रॉम्प्ट मैसेज है कि अपने को जमीनी स्तर से जुड़े रहना है सर। संदेश है। जी बिल्कुल। जुड़े होते हैं आप बालाघाट से हैं? जी सर। बताइए बालाघाट के पिछड़ेपन के 3 प्रमुख कारण क्या है? एक तो डेंस फॉरेस्ट है सर। तो फॉरेस्ट तो समृद्धि का प्रतीक है सर, लेकिन रूरल एरिया में जो इकोनॉमी जो जनरेशन है सर, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कोर फॉरेस्ट में नहीं मिल पाते सर। और कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ सर, तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, 960 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर। तो उस एरिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उनको करना अलाउ नहीं है सर। खासकर कोर एरिया में तो खैर अलाउ है ही नहीं। बफर एरिया में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, जानवरों का खतरा है। और वहाँ जो एजुकेशन है सर, वो उस स्तर तक के नहीं है जो होना चाहिए सर। जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, और स्कूलिंग में जो टीचर की जो अवेलेबिलिटी है या उनकी जो परसेंटेज है वो कम है सर। जी। और एग्रीकल्चर इकॉनमी है सर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर यूनिट्स नहीं है ज़्यादा। चावल तो बहुत अच्छा होता है चावल, जी बिल्कुल, चिन्नौर चावल को GI टैग मिला है सर। उसके बावजूद भी वहाँ पे बेरोजगारी और ये सब क्यों है? सर वहाँ एक्चुअली एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो जो इनकम जो जनरेशन है सर वो उतना फास्ट नहीं होता सर। उसमें एग्रीकल्चर में क्या है, मतलब जीविका टाइप का कृषि ही ज़्यादा है सर। ये नहीं मानते कि आप उसके सब प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल सर, ये भी एक रीज़न है फूड प्रोसेसिंग? हाँ, फूड प्रोसेसिंग प्लांट का वहाँ है सर। जी अभाव है सर। जी एक समस्या भी है नक्सलवाद की वहाँ पे। हाँ सर। क्यों है छत्तीसगढ़ सर एक्चुअली पहले छत्तीसगढ़ में वो जब इंडिया MP मर्ज था सर 2000 के पहले, तब वो समस्या विकराल रूप में थी सर। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे उससे 2000 के बाद अलग हुआ सर 1 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद सर ये समस्या केवल बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एकदम कोर मतलब साउथ में है सर, साउथ बैहर में है वो समस्या सर। तो अभी जैसे कान्हा नेशनल पार्क में इंटरवेंशन हुआ उनका सर, और मुठभेड़ भी हुई थी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सर, वो कोई वारदात छत्तीसगढ़ में करते हैं सर, और वो आ जाते हैं MP में अपना वो करने के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अलग है सर, यहाँ के अलग है। तो अभी एक कोऑर्डिनेशन की टीम बनी है सर, ताकि जो तीनों स्टेट जो है, महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़, तो इनके SPs आपस में कोऑर्डिनेट करके ये इस पे काम कर रहे हैं सर। क्या नाम दिया गया है सुरक्षा इनसे निपटने के लिए? कुछ कोबरा बटालियन करती है कोबरा सर है। जी, और CRPF भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। हाफ फोर्स भी, जी बिल्कुल, हाफ फोर्स। ये बालाघाट में किसका बहुत बड़ा एक सेंटर अभी बनाया सर MP गवर्नमेंट ने, पिछले 3-4 साल में बनाया सर। और ये हॉक फोर्स का मेन है, ये अपना सर गोरिल्ला वॉरफेयर में वो है सर, और जंगल वॉरफेयर में सशक्त है सर। आप बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेलते हैं? जी बताइए बैडमिंटन में सिंधु का क्या हाल हुआ? सर उनका परफॉर्मेंस बहुत दिनों दिन गिरता जा रहा है सर। कल के मैच में हारी थी जी, हार गई सर पहली मैच। आज क्रिकेट का कौन सा मैच है? वनडे है, वेस्ट इंडीज इंडिया का। आपने कैप्टन भारत का भी रोहित शर्मा। वेरी गुड। अभी चित्रकला भी है, आप चित्रकारी भी करते हैं? जी वन्य जीव से संबंधित। हाँ सर, उसमें मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं सर, बट वो प्राइमरी 5th तक के मैंने किया है सर। बताइए डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये बहुत बड़े चित्रकार थे सर। किनके चित्र बनाते थे? ये सर ह्यूमंस के चित्र बनाते थे।
नहीं सॉरी, सलीम अली वो पक्षियों के चित्र बना रहे थे। जी। कहाँ के थे, किस स्थान से? ये सर साउथ के थे सर। इंदौर के थे। इंदौर के थे, यहीं पे रहते थे। खरमोर क्या है? ये पक्षी अभ्यारण्य है। ओडीओपी में क्या है मतलब? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एमपी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सर अभी रिसेंटली एक साड़ी को, वारासुनी की साड़ी को मिला है सर, जीआई टैग सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, उद्योग मंत्रालय ने। और चिन्नौर चावल को मिला है सर। और ओडीओपी मेनली यूपी से स्टार्ट हुआ था सर ये योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उन्होंने 72 जो उनके डिस्ट्रिक्ट थे उनको स्पेसिफाई किया था पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के लिए, और उसको उन्होंने मार्केटिंग की थी, और उससे उनका ग्लोबल जो प्रोडक्शन है मतलब काफ़ी इंक्रीज किया था, और उनका ओवरऑल जीडीपी में उसकी ग्रोथ रेट देखी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को पूरे कंट्री पे इसको लागू किया सर। मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत जी, तो उन्होंने स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी योजना लागू की है। आपकी डिग्री में बिल्कुल अलग हटके है जी, आपने स्टार्टअप क्यों नहीं चालू किया? सर इन फ्यूचर कर सकते हैं सर। मध्य प्रदेश शासन की 3 प्रमुख योजनाएं बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। सर एक तो संबल योजना है सर। क्या है संबल? संबल योजना में बेसिकली जो मजदूर वर्ग है उनको सर पूरी तरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो आर्थिक रूप से उनको इंडिपेंडेंट बनाने की हो, उनको जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने की हो, तो उसमें वो सपोर्ट कर रही है सर गवर्नमेंट। और एक है लाडली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें महिला सशक्तिकरण को विशेष बल दिया जा रहा है। और लाडली बहना योजना उसी के तहत अभी उसमें 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को कवर किया गया सर। अभी 21 वाला रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है सर, और 2 हो गई सर। और एक है रोजगार कौशल विकास योजना सर, मध्य प्रदेश कौशल विकास योजना जी। एनईपी? हाँ सर जी, आईटीआई के थ्रू जो हो रही है सर। एनईपी के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या खासियत है इसकी? अच्छी बातें बताइए इसकी कौन सी, और कमियां भी बताइए अगर आपको जानकारी। 533 और 2 वाला जो कंसेप्ट है इसमें है सर। 2 वाला है कि 4 है आपको? 534 सर, 4 है सर जी। कमी मालूम है आपको कोई चीज की? जी सर। कमी मालूम है इसकी? कमी बता सकते हैं इस पॉलिसी की? इस पॉलिसी में सर पीएचडी को लेके थोड़ा सा कमी लगती है सर। मतलब डायरेक्ट पीएचडी का ऐसा कुछ है इसमें। पीएचडी को तो महत्व नहीं दिया है, अब तो नेट हो तो पीएचडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा जी। पर इसमें क्या है, एक साइंस स्ट्रीम वाला आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है जी, और कभी भी पढ़ाई छोड़ सकता है जी, और जब आएगा फिर उसी से आगे की पढ़ाई से जारी कर सकता है जी, है ना जी। अब साइंस वाला आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, तो जो केवल साइंस महाविद्यालय है वहाँ पे आर्ट्स के टीचर की नियुक्ति करना भी बड़ा चैलेंजिंग रहेगा जी, ये थोड़ी सी कठिनाई वाला विषय है जी। आपको एनईपी भी थोड़ा अच्छी तरह ध्यान सर। नितिन जी। जी सर। गांधी जी ने खादी से स्टार्ट किया जी, ठीक है ना जी। तो खादी वही चीज है जो आपका स्पेशलाइजेशन एजुकेशन में चीज है। खादी और कॉटन में क्या डिफरेंस है? खादी कॉटन तो प्योर कॉटन होता है सर, जो नेचुरल फाइबर है जो अपन प्रोड्यूस करते हैं। खादी में सर कॉटन के साथ साथ वूल या विस्कस इस टाइप के मटेरियल को भी इंक्लूड किया जाता है, और खादी में हाथ से बुनते हैं सर। कॉटन को भी हाथ से बुनते हैं? नहीं, कॉटन यार्न तो सर अलग से बनता है सर। सो महात्मा गांधी जी ने खादी पर क्यों जोर दिया? उस समय प्राइमरी स्टेज में सर खादी एक्चुअली जब अंग्रेज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था सर, तो पहले से इंडिया में खादी का सर चलन था सर। कॉटन का भी था सर, तो दोनों चीजें पैरेलल ही थी सर। लेकिन गांधी जी चरखा के थ्रू खादी का प्रोडक्शन को महत्व देते थे, क्योंकि वो स्वदेशी जो आंदोलन था वो उससे इंस्पायर्ड थे सर। तो स्वदेशी आंदोलन से उन्होंने चरखा काट के ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो इंडिपेंडेंट बनने के लिए, जो वर्तमान में भी आत्मनिर्भर भारत की जो विजन है वो वहीं से प्रेरित है सर। चलिए मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ आपको। इसमें अंग्रेज अपना कपड़ा बेच रहे थे जिसको गांधी जी ने विरोध किया, बोला कि उसको रिप्लेस करो खादी से। अब जो अंग्रेज कपड़ा बेच रहे थे उसमें क्या था?
सर वो मतलब सस्ता था सर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनने वाला कपड़ा था सर, कॉटन था। नहीं, आप मुझे तो आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, आप मुझे वो कपड़े में क्या था, चलिए मैं उसको हिंट दे देता हूँ, पॉलिस्टर। ठीक है जी। अब पॉलिस्टर कैसे बनता है? वो सिंथेटिक फाइबर है सर, मेन मेड फाइबर है। कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है? ये पॉलिस्टर सर केमिकल के थ्रू बनता है सर, केमिकली प्रोसेस्ड किया जाता है सर इंडस्ट्री में। और किस तरीके से कपड़े में मिलाया जाता है? जी इसके यार्न बनते हैं सर। यार्न बनता है जी, इसका कोगुलेशन बनता है सर और उसको स्पिनरेट के थ्रू पास करते हैं सर और उसको फिर हीटिंग चैम्बर के थ्रू ठंडा करके उसको यार्न फिलामेंट बनाते हैं सर, स्टेपल फाइबर। ठीक है। अब ये बताइए, आजाद भारत में भी पॉलिस्टर को हम इंपोर्ट करते थे। जी। ठीक है जी। लाइसेंस राज था। जी। हमारे पास कुछ निश्चित सरकार ने कहा इतना आप पॉलिस्टर इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ फिगर्स याद है आपको 1970s के आसपास कितना को अलाउ करते थे? आजादी के समय से लेकर करीब करीब 1970-75 तक कितने करोड़ रुपए का हम पॉलिस्टर इंपोर्ट कर सकते थे? उस समय सर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी तो शायद कम ही करते होंगे सर, बट मेरे को फिगर एग्जैक्ट याद नहीं सर। अब मुझे टेक्सटाइल से पूरा गारमेंट तक, सॉरी यार्न से लेकर जी गारमेंट तक का एक कंप्लीट प्रोसेस बताइए। सर मैंने वर्स्टेड स्पिनिंग में काम किया सर लुधियाना में। स्पिनिंग मतलब यार्न बनाने का जी, काम करते वर्धमान टेक्सटाइल्स में। जी बिल्कुल सर। वर्धमान में काम किया है? जी, वर्धमान। अच्छा, वेरी गुड। अब बताइए मुझे यार्न कैसे बना रहे हैं, देन एक एक स्टेप्स बनाते बनाते गारमेंट्स तक बताइए। जी। पहले सर जैसे मैं एक्रेलिक यार्न का जो मैंने प्रोडक्शन देखा है सर, मैं उसकी चेन रिएक्शन बताता हूँ आपको। उसमें सर पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं सर बेल के फॉर्म में, वो स्टेपल फाइबर रहता है सर। वैसे तो लॉन्ग फाइबर भी रहता है सर, उसको कट लेंथ में कन्वर्ट करके स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं सर। और फिर जो इंटेंगल्ड जो फाइबर होते हैं उसको विलो मशीन से ओपन करते हैं सर, और उसमें जब वो ओपन होते हैं तो पैरेलल हो जाते हैं सर सारे फाइबर्स। और कार्डिंग जो मशीन है, कार्डिंग मशीन से उसको पास कराते हैं सर। तो ड्रॉप कार्डिंग के बाद सर जो रोलर्स होते हैं उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर। अच्छा, आप सीधा मुझे आप बताइए, यार्न बन गया जी। अब विविंग होगा। जी। तो विविंग में मुझे क्लॉथ का क्वालिटी चेक करना है। जी। ठीक है जी। ये वही क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कि वो कैसे चेक करूंगा? वो सर उसके कई पैरामीटर है सर, जीएसएम चेक कर सकते हैं अपन। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हम कुछ वाफ्ट यूज करते हैं, वाफ्ट वर्ड यूज करते हैं। हाँ, वार्प और वेफ्ट। वाह, very good। जी सर, वाफ्ट and इंटर रिलेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट इज उसकी क्वालिटी पहचान करेंगे ना? जी। जी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं मीटर में क्वांटिटी मेजर करूंगा जी। विविंग के समय? जी। क्या मैं मीटर यूज करूंगा कि कितना मीटर कपड़ा बना? जी। जीएसएम में भी कर सकते हैं सर। नहीं, उसकी लेंथ यदि अपने को नापना हो तो सर मीटर में कर सकते हैं सर, या एलबीज में वेट कर सकते हैं, पाउंड में उसका वेट कर सकते पाउंड तो यूज होता ही नहीं इंडिया में। हैं। एलबी के यूज करते हैं सर। एलबी ने पाउंड बोल रहे हैं ना? जी। पाउंड में हम यूज नहीं करते इंडिया में। वेट करने के लिए कर सकते वेट करने के लिए किलोग्राम यूज होता है। जी। यहाँ पर कितना किलोग्राम रॉ मटेरियल आया था, कितना किलोग्राम मटेरियल बना। हाँ सर। ठीक है। पहले हैंडलूम्स आए, देन पावर लूम्स आए, अब उसके बाद के लूम्स के नाम बताओ आप। सर हैंडलूम के बाद पावर लूम ही आया सर। पावर लूम में भी एडवांसमेंट में जो जेट लूम्स आए। जेट लूम्स हैं, फिर वाटर जेट है, वेरी गुड। रैपियर है सर, रैपियर लूम है सर। चलिए, लास्ट में अभी कौन से लूम्स हैं? अभी सर एयर जेट लूम? एयर जेट जैकार्ड लूम भी है सर। ओके, एयर जेट लूम सबसे लास्ट है। सबसे लास्ट। अच्छा, वाटर जेट और एयर जेट में क्या खासियत है एज कंपेयर टू जेट एंड पावर लूम्स की? सर इसमें जो वेफ्ट का जो इंसर्शन है वो थ्रू एयर होता है, बहुत फास्ट होता है सर वेफ्ट इंसर्शन। और उसको क्या बोल सकते हैं? एयर के थ्रू होता है। जी। शटल यूज होता है इसमें? नहीं, सटल नहीं। शटल लेस हो गए। सटल लेस हो गया। जी। ठीक है, ठीक है सर। नितिन जी। नितिन नाम से पूछा क्या? नहीं सर। तो नितिन का पहले तो मतलब बताइए आप। नितिन का मीनिंग है सर, एक तो ऑनेस्टी सर, और दूसरा चीज़ है सर ऑनेस्टी है सर, और आपका जो लॉ है, मतलब ट्रू अगेंस्ट लॉ, लॉ के लिए ट्रू होना, लॉ के हिसाब से चलना। इसका नाम का मतलब प्रभाव है आप पे? जी, मैं मानता हूँ सर ऐसा। कैसे? क्योंकि सर मैं कोई रूल ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता सर।
और ऑनेस्टी मेरे अंदर है सर, और इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। नितिन के नाम से कुछ हस्तियां हुई हैं अभी भी? जी सर, नितिन गडकरी जो अपने अभी मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और नितिन मुकेश एक सिंगर भी रहे हैं सर, और कोई नाम? और नील नितिन मुकेश भी हैं सर जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं सर। क्रिकेट में नहीं है कोई नाम से क्रिकेट हाँ, में- नितिन मेनन जी हैं सर, जो एम्पायरिंग कर रहे हैं अभी वर्तमान में इंदौर से हैं सर जी। उनके नाम से कोई रिकॉर्ड है क्या? उनके नाम से सर विकेट का रिकॉर्ड है सर, क्या? वो एग्जैक्टली रिकॉर्ड तो याद नहीं। एम्पायरिंग का भी रिकॉर्ड है? हाँ, एम्पायरिंग का भी रिकॉर्ड है क्या सर। रिकॉर्ड? तीनों उसमें उन्होंने एम्पायरिंग की है, वनडे, T20 और टेस्ट। सबसे कम एज का भी है कुछ? सबसे कम एज की। चलिए, बैहर से तो लगातार ही आ रहे हैं। बैहर की क्या कनिंग वगैरह होता है तो पीछे गया होता है ऐसे। और बालाघाट में नक्सलवादी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? इसके समाधान के लिए सरकार को आप क्या उपाय सुझाएंगे? सर, इसके लिए सबसे प्राइमरी एक तो अपने को कोई भी चीज़ का हल सर लड़ाई नहीं है। आप अपने लोगों से यदि लड़ें तो वो सही नहीं है। एक आर्म्स उठाना, यदि उन रेबेलियन ग्रुप हैं तो उनके अगेंस्ट आप अपन कुछ ऐसे कैंपेन या प्रोग्राम चला सकते हैं जहाँ की वो जो लोगों को जोड़ते हैं, जो एसटीज को जो बेसिकली जो एसटीज को उन लोग डाइवर्ट करते हैं मेंटली, तो उस चीज़ को अपन कोई प्रोग्राम के थ्रू उनको वहाँ से वो डाइवर्ट करने की जो उनकी जो प्रथा है उसको रोकें। और दूसरी चीज़, उनको शिक्षित करें सर, और उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करें ताकि उनको रोजगार के साधन मिलें, और रैपिड इस चीज़ पर रैपिडली काम करें सर। ये चीज़ें में डिले नहीं होना चाहिए जी। सलमान जुडून का एक महेंद्र कर्मा ने सर एक ये बनाया था सर, संगठन बनाया, ये छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा, कभी है ये अभी डिमोलिश हो गया सर। जी सर। ये सफल हुआ है? ये नक्सलियों के लिए बना था? जी सर, कुछ हद तक सफल हुआ था सर, बट जब इसमें देखा गया कि जब इनको आर्म्स दिया गया तो कुछ इसमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जो अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी थोड़ा सा, मतलब ये जो पुलिस फोर्स है और इनका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था कि, तो इसलिए इसको अबॉलिश कर दिया गया। एससी से आप आते हैं जी, तो क्या समस्याएं हैं सर? अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो बहुत अविच्छिन्न समस्या है। मतलब एक समस्या उसको नहीं कह सकते सर, विकास के पायदान पे अपन खड़े हैं। समस्या नहीं? समस्याएं हैं सर, जातिवाद की समस्या है सर, जो डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है सर, लेकिन वो समस्या में भी अभी काफ़ी सुधार हो रहा है सर वर्तमान में, जो मॉडर्नाइजेशन के समय में। और वो समस्या है सर उस बुराई की समस्या है, बुराई समस्या में अंतर जी। क्या समस्या है कि बुराई? वो बुराई है सर, लेकिन वो समस्या बन जाती है जब बुराई से यदि कोई उस पर वर्क करता है, काम करता है, तो समस्या बन जाती है सर। एससी की घोषणा कैसे होती है, कौन करता है, किस आधार पर? राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है, आर्टिकल 341 में है सर इसका जिक्र। किस आधार पर होती है? ये सामाजिक आधार पे, सामाजिक और आर्थिक आधार पर होती है सर। सामाजिक आर्थिक आधार है? सामाजिक है सर, सोशल। अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, तो किसको लेकर के लाया जा रहा है? ये सर अभी जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेके गवर्नमेंट ने अपनी मतलब बात नहीं रखी है, खासकर प्राइम मिनिस्टर को कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो वो चाह रहे हैं कि इस बारे में पार्लियामेंट में प्रॉपर कन्वर्सेशन हो सर इसका समय। चर्चा तो वैसे भी हो सकती है, विश्वास प्रस्ताव ला करके चर्चा करते हैं क्या? गवर्नमेंट के अगेंस्ट चर्चा विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही हो सकती थी क्या? सर एक्चुअली जो विपक्ष है वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर अविश्वास जता रहा है सर, ताकि आप इनकॉम्पिटेंस कुछ फायदा होगा उससे सर एक मैसेज जाएगा कि यदि जो उसमें जो
वो होंगी, वोटिंग होगी। वोटिंग के आधार पे उस पर मैसेज जाएगा कि कितने लोग उसके अगेंस्ट है। तो वो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है सर, तो वो जनता की बात रखेंगे, जनता की तरफ से बोलेंगे। क्या होना है, कुछ नहीं होना। फिर भी सर एक स्ट्रांगली मैसेज इस पे डिलीवर होगा। मतलब आप इसको सही मानते हैं? नहीं सर, मैं मेरा कहने का मतलब ये मतलब यही है सही रखते हैं। विपक्ष तो केवल एक बात के लिए कर ला रहा है कि प्रधानमंत्री बोले बस इस तरह। तो वो तो वैसे भी हो सकता है ना, प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री की बात सुनना। ये सर पॉलिटिकल उससे भी थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल में सर इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि जनता यदि इस चीज की रिक्वायरमेंट कर रही है तो डिस्कशन से कोई बुराई नहीं है। और प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह जी का तो बयान है कि हम तो संसद में बात समाज चाहते हैं। डिस्कशन तो वैसे हो सकता है ना, प्रस्ताव ला करके डिस्कशन थोड़ी। जी प्रस्ताव किन मुद्दों पर लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव सर जो यदि जो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो जनता के सामने लाए जाने चाहिए जिसमें डिस्कशंस नहीं हुए हैं, तो सरकार चाहे तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, विपक्ष चाहे तो ला सकती है। जैसे कि अभी मणिपुर में जो इंसिडेंस हुआ है उसको लेकर। कितने सदस्य होना चाहिए कम से कम? 50 मिनिमम। 50 है। तो इसको क्या स्पीकर अगर मना कर दे तो क्या होगा? सर ये स्पीकर पे बाध्यकारी है ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पीकर इसको 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करके 10 दिन के अंदर ये बैठक के लिए कहते हैं। अभी क्या सिचुएशन है, इसको अनुमति मिल गई है? अभी अनुमति मिल गई है सर, ये कि जिन्होंने फाइल किया था उनकी तरफ से। अगर ये पास हो जाता है तो क्या होगा? सर जो अभी मतलब सरकार है उसको त्याग पत्र देना होगा। अभी तक मिनिस्ट्री हुआ है, इस तरह वाकया हुआ है? हाँ सर, अटल बिहारी जी के टाइम पे हुआ। सरकार गिरी है तक इसके जरिए। एक मोरारजी देसाई के टाइम पे गिरी थी सर, एक अटल बिहारी जी के टाइम पे गिरी थी, 2 याद कर पा रहा हूँ। आया था सर उस समय अविश्वास प्रस्ताव, बट एक अटल बिहारी जी के टाइम पे गिरी थी सर 99 में, 1999 में। अटल बिहारी की समय थोड़ी गिरी है, उन्होंने पहले त्याग कर दी है, लेकिन गिरी चलिए ठीक है, ठीक करते हैं। नितिन भाई, तो आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया। आप बताएं आपको कौन सी अच्छी बात लगी आज के इंटरव्यू में और आपकी कौन सी कमी आपको नजर आई? सर मैंने अपनी बातों को, मेरे को ऐसा लगता है, अच्छे से रखा, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज करके नहीं बोल पा रहा था, मुझे ऐसा लगा। सिस्टमेटिक नहीं कर पाया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक में। आपको जो आंसर नहीं भी आता था उसको भी बता दिया आपने, मतलब ठीक से नहीं आता था, थोड़ा बहुत तो हर किसी को आता है जी, पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ऐसे ही बना के रखना, विनम्रता, धैर्य से, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बढ़िया आ जा रहे थे, ड्रेसअप ठीक है, पोलाइट हैं आप जी, और समृद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं आप जी, ये अपनी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ ही तो विजेता बनाती है आपको। अब आपको वीकनेस भी दिखना थी इसमें, तो डिग्री ठीक से तैयार करना है आपको जी। जो आप बोल रहे हो ना कि अव्यवस्थित दे दिया मैंने उसको, अव्यवस्थित, हाँ, तो उसको लिख के करोगे ना तब आएगा जी कि सीटीटी की डिग्री होने के बाद प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहिए, उसका तर्कपूर्ण उत्तर लिखो 3-4 पॉइंट, बोलना हो। अभी क्या अपन को जो ध्यान में आता है वो बोल देते हैं, तो वो और अच्छा बढ़िया हो जाएगा जी। अब एडवाइस देना है आपको तो सीटीटी तैयार करें, बैडमिंटन तैयार करें, चित्रकारी तैयार करें, प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, कौन से पुरस्कार मिला उनको ना, ये सब बैडमिंटन में पीवी सिंधु, ये सबका अभी सबसे शक्तिशाली स्पेस किसने लगाया जी, एक भारतीय खिलाड़ी लगाया बैडमिंटन के जी, और डबल्स का खिलाड़ी था वो चिराग ने नहीं लगाया, इसके साथ वो कौन था, सात्विक उसने लगाया, सबसे शक्तिशाली स्मेश था वो अभी तक का ये। तो ये इस तरह से अपने को तैयारी करना है। प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हो, बिल्कुल 100% होने वाला ये प्रश्न, क्योंकि अपनी डिग्री अलग है, फिर वो क्यों करें डिग्री इधर, बीए करके आ जाते इधर, इन सब प्रश्नों के आप उत्तर लिख लेना, तो संतुष्ट कराना जी, बढ़िया हो जाएगा। दोस्त का उदाहरण दे दिया था आपने, है ना जी, बिल्कुल नहीं देना दोस्त का,
अपना अलग से उत्तर तैयार कर लेना, इस कारण से आना चाहता हूँ सर। बस इतना ही सर। हाँ नितिन जी, जैसे सर ने बताया बहुत कुछ तो मेरा सेम ही है। आपके लिए स्ट्रेंथ जो है सोबर है, आप लोग बहुत अच्छा है। और दूसरी बात सब्जेक्ट का नॉलेज जितना मैंने पूछा, अभी तो बहुत कुछ पूछना था, पर जितना पूछा उतना आपने आंसर सही सही किया। आई कांटेक्ट वीकनेस बता देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उसमें इंप्रूव करें। आई कांटेक्ट, आप हाथ लगातार ऐसे खेलते रहे, कभी पकड़ते थे कभी टाइट पकड़ रहे हो, ऐसे रखना नहीं, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे अलग उस पे ही रखो, उस पे ही, हाँ ऐसे पकड़ के नहीं, हाथ कैसे दबा रहे थे, फिर हाथ कभी यूं दबा रहे हो, कभी फिंगर्स को यूं दबा रहे हो, ठीक है जी। और सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अनुसूचित जाति के ऊपर, तो आपने आंसर जो दिया ना जी सर, वो आंसर सेटिस्फैक्टरी आंसर, जी सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा उन चीजों के ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे, फिर आप फंस जाओगे। जी तो आप पॉजिटिव रहिए जो भी है। जी। और दूसरा मेरी तरफ से एडवाइस है, आप आंसर को तो पॉइंट करिए, सर ने भी वो बात पकड़ी, जी जी, ठीक है। आप बहुत भटक जा रहे हो, लंबा भी जा रहे हो, भटक भी जा रहे हो। जी जी, आपने कहीं भी, सर ने आपको इतनी बार बीच में समझाया, सर ने आपको बहुत बार ज्ञान दिया, लेकिन आपने थैंक यू सॉरी कुछ भी नहीं बोला। मैं जरूर जानकारी मिलेगा उधर से। थैंक यू सर। जी सॉरी सर, मैं इसको मतलब ये लिखा नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा आपका। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, इससे नंबर अच्छे मिलेगा। जी जी सर। ठीक है, वही लगभग मेरा है। आप बीच बीच में सर ज्यादा बोल रहे थे ना, बिल्कुल जी, इसका ज्यादा वर्ड आपने यूज किया, मैंने लिखा है इसमें। और फेस पर स्माइल उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए जी, बीच बीच में थोड़ा सा हुई, लेकिन और होनी चाहिए। और आई कांटेक्ट में भी प्रॉब्लम जी, और वही सॉरी सर, थैंक यू सर, वो नहीं आता जी। ये सर वो मतलब उस वजह से नहीं है सर, मेरे को मतलब बोलना चाहिए, मुझे रियलाइज मतलब याद नहीं आ पाया सर, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। हाँ, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी। हमारा पर्पस तो क्या है, इंटरव्यू के लिए जी प्रैक्टिस कराना है जी जी, ये नहीं कि आप हमें बोलो थैंक यू तो हमें अच्छा लगेगा। आप डिस्क्रिमिनेट बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा। कोई लॉ ऑफिसर होगा ना, वहाँ पे लॉ लीगल एडवाइजर, लीगल बहुत बड़े पोजीशन वाले लोग भी हैं जी जी, वो, ये वर्ड बहुत अलग है डिस्क्रिमिनेट, जी जी ठीक है जी हाँ। डिस्क्रिमिनेट एक शब्द से आपका इंटरव्यू जीरो हो सकता है। बहुत दिक्कत आ हम हम राष्ट्रपति हमारे देश के इसी जाति के रहे, जी जी फिर हम डिस्क्रिमिनेट के साथ आप बोल रहे हो आप। इस तरह की वर्ड बिल्कुल भी नहीं जी भूल के नहीं। हर शब्द को ब्राह्मण शब्द है, किसी शब्द से निकाल डिस्क्रिमिनेशन। और बहुत आप यदि संकीर्ण तो सोचोगे ना तो आपका वो रिफ्लेक्ट होता है, वैसा है, मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे सोचिए, चीज़। बहुत बड़े लेवल पे सोचिए उसको, तो आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आंसर सही निकलेगा। संकीर्णता से नहीं सोचा, मेरे मुंह से ये चीज निकल गई थी, मतलब मेरी सोच में अंदर इंटरनली वैसा नहीं है सर। हाँ जी, कम्युनिकेशन में आप पोस्ट ले जाने को बहुत नजदीक बहुत नजदीक हो, को गलतियां करेगा। एक छोटी सी गलती नीचे आ मैंने गई। जी आपको गुड लिखा है इसमें, अभी तक लिखा है। जी जी सर, अभी सर ये व्हाट्सएप करेंगे आप, जी बिल्कुल सर। अपने एक एक अच्छाई भी कमी भी जो सुधार सकते हैं, जी। तो बढ़िया परफॉर्मेंस जी। पढ़ लेना। बिल्कुल सर।